जैव रासायनिक क्रियाएं। बेटा सीधी सी बात है, जैव रासायनिक क्रियाएं आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जैव रासायनिक क्रियाएं यानी बेटा ऐसी क्रियाएं जो कि जीवों के अंदर संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं। तो सीधी इसकी परिभाषा यही है, ऐसी रासायनिक क्रियाएं which complete in living organs। बेटा ऐसी रासायनिक क्रियाएं जो कि सजीवों में संपन्न होती हैं या बेटा जीवित प्राणियों में संपन्न होती है, ऐसी क्रियाओं को हम जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। और जैव रासायनिक क्रियाएं बेटा दो प्रकार की होती हैं, यानी जितने भी हमारे जीव हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उन सबके अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें हम जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। और ये जैव रासायनिक क्रियाएं सिर्फ दो ही प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट बेटा एनाबॉलिक, नंबर सेकंड कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक को मेटाबॉलिक भी बोल देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन्हें हिंदी में कहते हैं उपचयी क्रियाएं। इन्हें बोल देते हैं हम अपचयी जैव रासायनिक क्रियाएं। तो इतना बड़ा थोड़ा हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्ट में सीधी अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं कर दी हैं। अब देखो बेटा एनाबॉलिक क्रियाएं और कैटाबॉलिक क्रियाएं। एनाबॉलिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें बेटा जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं या हम जिनको न्यूट्रिशन के थ्रू ले रहे हैं, वो सभी सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ में टूटते हैं। जैसे बेटा इसका एग्जांपल है पाचन, श्वसन इत्यादि। अब बेटा इसका ठीक उल्टा यहाँ पे कर दो। यहाँ क्या होता है, जो सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें या ऐसी क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं या सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, आदि। बेटा सीधी सी मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा और समझा दूं मैं कि देखो जो जैव रासायनिक क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर एक एनाबॉलिक क्रिया, नंबर दो कैटाबॉलिक क्रियाएं। अब एनाबॉलिक क्रिया होती है, इन्हें मेटाबॉलिक क्रियाएं भी कहते हैं और हिंदी में इन्हें उपचयी क्रियाएं भी कहते हैं। अर्थात बेटा बे रासायनिक क्रियाएं या बे जैव रासायनिक क्रियाएं जो जिसमें बेटा जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटते हैं, ऐसी क्रियाएं मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। इनको अपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे बेटा पाचन, श्वसन इत्यादि। जैसे बेटा मान लो इसका मैं उदाहरण इधर बता दे रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए। पाचन है बेटा, पाचन में हम क्या करते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये हमेशा बेटा अपने सरल रूप में नहीं होती हैं, ये बहुत ही सरल रूप में नहीं होती हैं, जबकि बेटा ये किस प्रकार से हम इन्हें ग्रहण करते हैं, जटिल
कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी बेटा जटिल यौगिक के रूप में हम इनको ग्रहण करते हैं भोजन के साथ। लेकिन बेटा जैसे ही ये हमारे अलग अलग एंजाइमों के संपर्क में आती हैं और एसिड के संपर्क में आते हैं तो ये अपने आप ब्रेक होने लगती हैं, और जैसे ही बेटा ये ब्रेक होने लगती है तो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनमें इनका अस्तित्व बना रहता है उसमें टूट जाते हैं। जैसे मान के चलो, अगर मैं प्रोटीन है, प्रोटीन किस में टूटेगी, प्रोटीन आपकी यानी एमिनो अम्ल में टूटेगी, और जैसे वसा है वो वसीय अम्ल में टूटेगी। तो इस प्रकार से ब्रेक होती चली जाती है। तो जैसे जैसे बहुत ज़्यादा और इसके बाद आता है श्वसन। देखो श्वसन में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज में क्या होता है कि ग्लूकोज जैसे ही बेटा हमारा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन में संपर्क में आने पर वो तुरंत बेटा H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट जाता है। जैसे मान के चलो मेरा ये ग्लूकोज है, जैसे C6H12O6, कितना हुआ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और सांस में हमने ले ली ऑक्सीजन, सांस में हमने क्या ले ली ऑक्सीजन, यानी कि कोशिका के अंदर हमारे ग्लूकोज जो हमारा पड़ा हुआ है कोशिका के अंदर उसमें, यानी कि ऑक्सीजन गैस ब्लड के थ्रू और लंग से होते हुए ब्लड के थ्रू वहां पे पहुंच जाती है कोशिका में। तो जैसे ही ये दोनों पहुंच जाते हैं तो ये बेटा अपने आप जैसे ही ऑक्सीजन की इसमें रिएक्शंस होते हैं तो तुरंत बेटा ये ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में, इसमें ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में। अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है, जल। तो यहाँ पे देखो ये कैसा था, जटिल कार्बनिक पदार्थ था, कैसा था, जटिल, कैसा था, जटिल। लेकिन ये कैसा है, ये बिल्कुल देखो जल है ना, जल और CO2 दोनों कैसे हैं, सरल, दोनों सरल हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखो पदार्थ था वो हमारा शरीर में टूट गया। अब इसके ठीक उल्टे हम यहाँ विपरीत चलेंगे, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं या सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, बात तो एक ही है। तो बेटा जैसे प्रकाश संश्लेषण मैं लेके दिखा रहा हूँ, देखो प्रकाश संश्लेषण बेटा पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, पौधों में। किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, पौधों में होती है। तो देखो पौधे क्या करते हैं, पौधे जो अपनी जड़ है, जड़ के द्वारा पानी को ऑब्जर्व करते हैं, जमीन से पानी को ऑब्जर्व करते हैं, और बेटा जो पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। तो पत्तियों में पहुंच जाते हैं दो पदार्थ, यानी कि जल पहुंच जाता है जड़ों से होते हुए, तने से होते हुए, और ऊपर स्टोमेटा से होते हुए उसमें यानी जल CO2 पहुंच जाता है। तो पत्तियों में दो चीजें उपस्थित होती हैं, यानी कि H2O और CO2। ये बेटा स्टोमेटा के द्वारा हो जाता है और ये बेटा जड़ के द्वारा ऊपर चढ़ता है। जब ये दोनों कंपाउंड हैं, यानी कि दोनों यौगिक हैं जो हमारे H2O और CO2, ये दोनों यौगिक हैं, ये बेटा पत्तियों में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश, यानी सीधी सी बात है बेटा कि जैसी जल है ना वो जड़ों द्वारा ऊपर पत्तियों में पहुंच जाता है, और CO2 है ना वहाँ की स्टोमेटा से होते हुए यानी पत्तियों की क्लोरोफिल तक पहुंचता है। तो जैसे ही क्लोरोफिल तक पहुंचता है तो वहां पे जाने के बाद, और इधर बेटा धूप निकल आती है दिन के टाइम में, तो दिन के टाइम में जैसे ही बेटा सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सरल मॉलिक्यूल हैं, देखो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को मिलाकर एक हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करते हैं जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और हमने देखो पहले ही बता दिया है कि ग्लूकोज कैसा है, एक जटिल कंपाउंड है। तो बेटा ये ठीक उल्टा है, यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे श्वसन की क्रिया और यहाँ पे बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों एक सी है ना, ठीक, पर लेकिन विपरीत रिएक्शन लिखी जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि बेटा अपचयी क्रिया में ग्लूकोज सरल कार्बनिक पदार्थ में टूट रहा है, जबकि बेटा अपचयी क्रिया में क्या होता है, यानी कि कैटाबोलिक एक्टिविटी में क्या होता है, कैटाबोलिक एक्टिविटी में जो सरल कार्बनिक पदार्थ थे उनसे जटिल कार्बनिक पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ है ना। और पौधे क्या करते हैं कि जब ये ग्लूकोज दिन में बन जाता है तो उसके अप्रकाश का विक्रिया के थ्रू नाइट में उसी की ATP प्रयोग करके इसको ही अपने मंड स्टार्च जो कुछ भी बोलते हैं हम उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है।